कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लालगंज प्रतापगढ़। आज हम कक्षा 11 का समुच्चय सेट चैप्टर्स को थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे, उस पर ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक, ओके, ध्यान दें। सबसे पहले समुच्चय सेट है क्या, उसके बारे में जानेंगे। सेट क्या है? सेट किसी ऐसे विशेष वस्तुओं का समुच्चय होता है। किसी विशेष तरह के विशेष वस्तुओं पर के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। किसी विशेष वस्तुओं के समुच्चय को हम क्या कहेंगे कि वह संग्रह को क्या कहेंगे कि हम समुच्चय है वो। जैसे इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। एकदम आसान डिफिनीशन, सुपरिभाषित वस्तुओं के समुच्चय संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। तो समुच्चय यही हुआ। समुच्चय को हम पढ़ा कैपिटल ABC से डिनोट करते हैं। कैपिटल ABC से डिनोट करते हैं। समुच्चय को हमेशा हम बड़े ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट में ही लिखते हैं। मझले ब्रैकेट में ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ABCD से A से Z तक नंबर्स होते हैं। तो यह क्या है? एक ही टाइप के वर्ड्स हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला या आकाश में तारों का समुच्चय। तारा, आकाश में तारे जितने हैं सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? समुच्चय हो जाएंगे। दूसरा, इसमें सबसे पहले आता है समुच्चय का निरूपण। क्या आता है? समुच्चय का निरूपण। सबसे पहले आता है समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय के निरूपण में इसकी दो विधियां हैं। दो तरह से हम समुच्चय के निरूपण को डिनोट करते हैं। नंबर 1, पहली विधि है तालिका सारणीबद्ध विधि। तालिका सारणीबद्ध विधि। तालिका सारणीबद्ध विधि। तालिका सारणीबद्ध विधि क्या है? जैसे किसी समुच्चय को निरूपित करें हम उसके मझले ब्रैकेट में और उसको नंबर्स में लिखते हैं, मतलब कामा लगा के। जैसे हम ये कह दें कि A इक्वल टू, देखो दोनों विधि, एक सारणीबद्ध विधि जैसे A इक्वल टू 1 3 5 7 9 11, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा कि सारे एलिमेंट में कामा करके लिख देते हैं। तो ये सारणीबद्ध विधि, तालिका सारणीबद्ध विधि है। और इसी में अंतर एक और विधि है जिसको हम कहते हैं गुण विधि। नंबर दूसरा, देखो दोनों में डिफरेंस बता देते हैं। गुण विधि, दो विधियां हैं, एक तालिका सारणीबद्ध विधि और दूसरा है गुण विधि। तो गुण विधि में क्या है? इसी A को हम क्या करेंगे? वर्ड में लिखेंगे। ठीक, कैसे क्या लिखेंगे? B देखो सेम A इक्वल टू यक्स सच दैट, यक्स क्या है? विषम, मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 x बिलोंग टू कैपिटल N और x लेस आर इक्वल टू, तो 11 कितने पे आएगा? जब यहां पर रखेंगे हम क्या कहते हैं? 6। तो n लेस आर इक्वल टू 6 मीन्स ये इस तरह से इसी चीज को हम इस तरह लिखते हैं, तो इसको गुण विधि कहते हैं।
देखो कैसे, जैसे n इक्वल टू इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। फिर 3 पुट करेंगे तो 2 3 6 माइनस 1 5 ऐसे n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर लिखा है n लेस आर इक्वल टू 6, मतलब n की जो वैल्यू है 6 तक हो सकती है या 6 से छोटी हो सकती है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस। इस तरह से लिखते हैं इसी चीज को तो तालिका विधि कहते हैं, और इस तरह से इसी चीज को लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका तालिका विधि। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका दोनों का। जैसे आपको b इक्वल टू लिख दिए हम A E I O U, ये तालिका विधि में लिख दिए हैं। ये क्या है, तालिका विधि में क्या है, A E I O U। आप जानते हैं अंग्रेजी का स्वर है, तो इसी को गुण विधि में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। फिर से ध्यान से देखें, हमने a इक्वल टू ये b इक्वल टू क्या लिखा है, A E I O U। तो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का स्वर है, ये 5 ही स्वर होते हैं। तो यहाँ पर हमने b इक्वल टू लिख दिया गुण विधि से, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो ये गुण विधि है और ये क्या है आपका तालिका विधि। तो गुण विधि और तालिका विधि समझ में आ गया। इसी तरह और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 सम संख्या लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स सच दैट x इक्वल टू सम संख्याओं का समुच्चय, यानी सार इक्वल टू इतना हम दे दिखा सकते हैं। ठीक, ये आपका पहला चीज हो गया। अब इसके बाद दूसरा, गुण विधि तालिका विधि हो गई। अब इसके बाद आता है आपको समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, समुच्चय के प्रकार। देखो समुच्चय हमने बताया 2 विधि हैं, तालिका विधि और गुण विधि, दोनों में अंतर भी बता दिया। अब आता है समुच्चय के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के समुच्चय हैं। पहला मान लेते हैं आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इम्पटी सेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। रिक्त समुच्चय को क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। इसके नाम से ही पता जाए कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब वो खाली हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको इस खाली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं, या तो फाइव खाली ब्रैकेट लिखेंगे तब भी ये रिक्त समुच्चय का नोटेशन है, और ये फाइव है तब भी ये रिक्त समुच्चय का नोटेशन है। तो रिक्त समुच्चय में एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए या फाइव, इसके 2 नोटेशन आपको दिए हैं। ऐसा लिखा है तो भी एम्प्टी सेट कहलाएगा वो, और ये खाली ब्रैकेट लगा हुआ है तब भी ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक, रिक्त समुच्चय। दूसरा है आपका एकल समुच्चय। एकल इसको इंग्लिश में एकल समुच्चय के सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट उपस्थित हो
तब कहेंगे हम ये क्या है, एकल समुच्चय। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं आकाश में सूर्य का समुच्चय। आकाश में कितने सूर्य तो एक ही होते हैं, तो क्या है ये एकल समुच्चय। आकाश में सूर्य का समुच्चय कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में ओनली वन एलिमेंट बिलोंग टू ए, मतलब उसमें केवल एक ही एलिमेंट बिलोंग होने चाहिए। ऐसे भी लिखा रहे फाई, तब भी ये एकल समुच्चय कहलाएगा, ना कि इम्पटी सेट कहलाएगा, क्योंकि फाई एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो ये आपका एकल समुच्चय सिंगलटन सेट कहलाएगा, क्योंकि इस सेट में वन एलिमेंट है, इसलिए क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में केवल एक एलिमेंट होने चाहिए तो कहलाता है एकल समुच्चय। दैट क्लियर। दूसरा है परिमित समुच्चय। तीसरा क्या है आपका, परिमित। फाइनाइट सेट। थर्ड क्या है, परिमित समुच्चय, या इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। तो इससे नाम से परिमित मतलब ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या आप काउंट कर सके, गिन सकते हैं, तब उस समुच्चय को क्या कहेंगे हम, परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं तो उसको कहते हैं आपका परिमित समुच्चय। परिमित फाइनाइट समुच्चय वही जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, तब वो कहलाएगा आपका फाइनाइट सेट। जैसे कह दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से मतलब जेड तक एलिमेंट होते हैं, ए से जेड तक 26 एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, हाँ फाइनाइट सेट आ गया। ठीक, जैसे स्कूल की बात की जाए तो स्कूल के छात्रों का समुच्चय, तो छात्रों को स्कूल में काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ परिमित समुच्चय। चौथा है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, हाँ। चौथा क्या है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे आकाश में तारों का समुच्चय, तो आकाश में कितने तारे हैं आप गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट ना कर पाए तो वो किसके सेट के, कौन से सेट होता है, इनफाइनाइट सेट। जैसे कहा जाए नेचुरल नंबर का समुच्चय। नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, पता ही नहीं है कहाँ तक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट। फिर से रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इम्पटी सेट होता है, मतलब वो खाली समुच्चय होता है, फाइव से डिनोट करते हैं या एक खाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। दूसरा है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, माना ओनली वन एलिमेंट बिलोंग टू द सेट, मतलब एक ही एलिमेंट इस सेट में बिलोंग होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। तीसरा है परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट, जिस समुच्चय में, ऐसे समुच्चय में जिसमें अवयवों की संख्या, आप एलिमेंट की संख्या काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका परिमित समुच्चय। चौथा है अपरिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या आप गिन ना सको, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो वो क्या कहलाएंगे आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित। इसके बाद पांचवा है समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट मीन्स क्या होता है, समान समुच्चय, मतलब इक्वल से नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और सेम एलिमेंट दोनों में वही एलिमेंट हो,
तब वो समुच्चय क्या कहलाएगा, इस समान समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लिख सकते हैं A is equal to A B C D और B is equal to फिर है B D C E। तो यहाँ पर देखो हमने समान समुच्चय के एग्जाम्पल A is equal to A B C D लिख दिया और B is equal to B D C A लिख दिया। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और इक्वल एलिमेंट हो। इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, बट इसमें एलिमेंट ए भी है, इसमें बी भी है, सी भी है, डी भी है, सभी एलिमेंट सेम रहें तब ये ए एंड बी क्या कहलाएगा, समुच्चय ए इक्वल टू समुच्चय बी। मतलब यहाँ पर समान समुच्चय तब कहलाएगा जब ए और बी के एलिमेंट क्या हो, इक्वल एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो, तो यहाँ पर कहलाएगा ए और भी क्या है, समान समुच्चय है। दूसरा है समतुल्य, एक और आता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय और समान समुच्चय में कंफ्यूजन होती है हमेशा कि समतुल्य क्या है, समान क्या है। हमने समान का आपको बताया कि इक्वल सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, अलग अलग नहीं, मतलब एक ही एलिमेंट, जैसे ए इसमें है तो ए इसमें भी है, बी भी, सी भी, डी भी, सभी एकदम समान होते हैं तब समान समुच्चय। बट समतुल्य समुच्चय में मान लो ए इज इक्वल टू ए बी सी दिया गया है और बी इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, मीन्स 3 नंबर ऑफ एलिमेंट समान हो, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, समान हो, एलिमेंट समान नहीं हो। मतलब एलिमेंट इसमें ए है, इस बी सी डी है, इसमें ए बी सी है, इसमें 1 2 3 है, मगर 3 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें है, तो ये समतुल्य कहलाएगा, ना कि समान समुच्चय कहलाएगा। और समान समुच्चय ये कहलाएगा कि जिसमें एलिमेंट भी समान हो। ठीक, तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया ना समान और समतुल्य समुच्चय। ठीक, समान और एक होता है समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स, क्या कहेंगे इंग्लिश में, सेट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का समुच्चय। देखो इसमें इसके समुच्चयों का समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय में समुच्चय की तरह एलिमेंट उपस्थित हो, तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा, समुच्चयों का समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय में मतलब समुच्चय की तरह एलिमेंट उपस्थित हो तो वह क्या कहलाएगा, समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 1 2 3, ये यहाँ पर देखो किसी समुच्चय में अवयव भी समुच्चय, मतलब जो अवयव उपस्थित हैं वो भी समुच्चय की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये इन समुच्चयों का समुच्चय, मतलब इन तीनों जो समुच्चय हैं उसका भी समुच्चय कहलाएगा, समुच्चयों का समुच्चय। ठीक, ये इतना हो गया समुच्चयों का समुच्चय। अब आता है आपका उप समुच्चय। तो समुच्चय हो गया, समुच्चय के बारे में पढ़ लिए। अब उप समुच्चय,
इसे में हम लिखते हैं उप समुच्चय या सबसेट। ठीक, उप समुच्चय या सबसेट। सबसेट मतलब उप समुच्चय, तो उप जिस चीज में लगा रहे मतलब उस समुच्चय से ही निकल कर आता है वह, तब उसको हम उप समुच्चय कहेंगे ना। किसी मान लेते हैं कोई समुच्चय है A इक्वल टू ABC, ABC कोई एलिमेंट है। अब इसके हमें उप समुच्चय बनाना है। उप समुच्चय में मतलब थोड़ा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसा समुच्चय जो इसके इक्वल भी हो या लेस आर इक्वल टू हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उप समुच्चय। जैसे इसको स्मॉल एक एक एलिमेंट को भी दिखा सकते हैं, दो दो भी कर सकते हैं। समुच्चय में आर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखें। समुच्चय में आर्डर से कोई मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो बने ये सारे ABC के उप समुच्चय हैं। मतलब अकेले अकेले भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और स्वयं कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय कहलाता है। और एक फाइव एम्प्टी सेट भी सभी समुच्चयों का उप समुच्चय कहलाता है। तो आपको पता होगा कि इसके कितने 8 उप समुच्चय बन सकते हैं। जैसे एक सूत्र है उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट। कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला 2 टू पावर n होता है, जहां n नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या कहते हैं, अवयवों की संख्या, जहां n क्या है, अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या हो जाएगा नंबर। जैसे यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 8 इसके उप समुच्चय बन सकते हैं। तो हम संख्या अगर हमें पता है तो हमसे गलती नहीं होगी कि कितने उप समुच्चय हमें बनाना है। नंबर ऑफ, मान लो हमें ये बनाना ना पूछे, यही पूछ ले कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, तब हम फार्मूला 2 टू पावर n अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो अब समझ गए ना उप समुच्चय क्या होता है। किसी समुच्चय में